नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस टॉक शो सीरीज में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह। हमारे टॉक शो के इस सीरीज में हम हर एपिसोड में अपनी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अच्छा दिखने में, प्रेजेंटेबल दिखने में बाधा उत्पन्न करती है, हम वो सारी प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर साहब हमें सोल्यूशन देती हैं, कहती हैं भाई अच्छा खाओ, ऐसे रहो, ऐसे दिखो, और हम खुश भी होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एप्रहेंसिव हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने में। तो हमारी ये कोशिश है, डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह सीरीज की ये कोशिश है कि हम आपके हर सवाल का जवाब आपको घर बैठे पहुंचा दें। तो डॉक्टर साहब, आज आम जिंदगी की किस पहलू को छूना चाहेंगे आप? आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आमतौर पे सबको है, मोस्टली ऑल विमेन। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। कभी ना कभी सबने इससे जूझा है और ये चेहरे का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं? डार्क डार्क सर्कल्स। डार्क डार्क सर्कल्स। सर्कल्स सब जूझे हैं और कहीं ना कहीं बहुत बहुत अहम हिस्सा है ये। सही। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, मतलब इसका पहला सवाल जो आप ही ने कहा, कि क्या है डार्क सर्कल्स, क्या है? डार्क सर्कल्स जैसे कि काले दाग पड़ जाना आंखों के नीचे। तो डार्क से मतलब काला नहीं है, डार्क से मतलब कि आपकी जो नॉर्मल स्किन कलर है फेस का, उससे डार्कर। तो अगर उससे जरा सा भी डार्क हो जाएगा तो वो अलग से दिखेगा, फिर हमें कंसील करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डार्क सर्कल्स बहुत कारणों से होते हैं और बहुत तरह के होते हैं। ये सिर्फ पिगमेंट डिपोजिशन की वजह से नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो उस एरिया को हमारी नॉर्मल स्किन से डार्क दिखाए, वो हाँ। इसका कारण बन जाती है। ओके। सपोजिटली सबसे कॉमन इसका उदाहरण है कि अगर हमारे आंखों के नीचे गड्ढा हो रहा है, हम्म। तो वहाँ पे लाइट रुकेगी। तो जैसे डार्क मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। करेक्ट। तो उस गड्ढे में लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो डार्क दिखता है। तो ओके। वो भी एक कारण है डार्क सर्कल्स का। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एकदम ही पिगमेंटेशन नहीं होता, हम्म। उसका कलर नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि वो गड्ढा है और लाइट वहां नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो डार्क है। ओके, तो ये तो इल्यूजन वाली बात हो गई कि। इल्यूजन, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है। हम्म। वैसे ही पिगमेंट डिपोजिशन एक कारण है। दूसरा, कभी कभी हम लोग जो आई प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है आंखों के पास। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी डार्क सर्कल हो जाता है, क्योंकि फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाता है। और कभी कभी एज के साथ या कुछ लोगों में जेनेटिकली आँख के नीचे की स्किन थोड़ी पतली होती है। हम्म। तो जो हमारे डर्मिस में जो स्किन की नीचे वाली लेयर होती है, उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखती हैं वहाँ से। ओके। ये ब्लड वेसल्स रेड, ब्लू, पर्पल सभी कलर्स के हो सकते हैं। तो उसके कारण वो डार्क दिखता है। तो ये वैस्कुलर कॉज है डार्क डार्क सर्कल का। तो अगर आप इस पे एंटी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स लगाएंगे हम्म। तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका कारण तो वैस्कुलर है हम्म। और आप हटाए जा रहे हैं मेलानिन। तो वो हम्म। कुछ काम नहीं करेगा। तो करेक्ट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये तय करना कि डार्क सर्कल की वजह क्या है। वजह क्या है, और डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह जानने के लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है, अभी आपने बहुत सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि वो डार्क सर्कल है, लेकिन वो है नहीं, या फिर उसकी वजह कुछ वजह और है, कुछ और वो है। पिगमेंटेशन की वजह से नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बात कही, आपने विमेन के लिए कही, फीमेल्स में जो वजह है, मेल्स में भी डार्क सर्कल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे ख्याल से कॉमन तो है, बट दे आर मोर फीमेल्स टर्निंग टू आस्क फॉर डार्क सर्कल्स। मेल्स में कंपैरेटिवली हमें कम दिखता है। मेल्स में भी यही सब कारण है, प्लस एक सन एक्सपोजर तो आ ही जाता है। सन एक्सपोजर की वजह हाँ से हाँ भी। हाँ। इसके अलावा और क्या वजह होती हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं आपके हिसाब से? ये तो सब मेडिकल कॉजेज हो गए। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल कॉजेज हैं जो एक्चुअली डार्क सर्कल कॉज करते हैं, वो तो हैं ही। हम्म। नॉर्मली आजकल इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है, वो भी यंग एज में, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ओके। तो मोबाइल फ़ोन्स जो हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट के कारण, तो डार्क सर्कल होते ही हैं। प्लस हम लोग को एक आदत है रात को लाइट बंद करके अपने चेहरे के एकदम सामने आंखों गड़ा के मोबाइल देखने की, जिसकी वजह से डार्क सर्कल और प्रॉमिनेंट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के यूज़ को कम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है, हम्म। तो आप कम से कम लाइट अंधेरे में ना यूज़ करें। सेकेंडली, स्लीप।
ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कॉलेज डेज में 17-18 से 25, क्योंकि उस समय जनरली जो टीनेजर्स हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है रात भर जग के पढ़ने की या लेट नाइट स्लीप की, और जो रात की नींद है ना वो दिन की नींद वो रात की नींद पूरी नहीं कर सकती। ये तो बहुत मतलब घर में मम्मी और दादी लोग भी ये बात कहती हैं कि एक रात जग लो तो 2 दिन भी सो लो तो वो पूरा नहीं हो सकता ऐसा। तो वो जो स्ट्रेस है, स्लीपलेसनेस है, हम्म, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डार्क सर्कल्स। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, हम्म, पानी कम पीने की आदत, अगर आप खूब पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, तो भी डार्क सर्कल्स जल्दी नहीं होते। एंड अ गुड डाइट विच इंक्लूड्स फ्रूट्स। फ्रूट्स। जब हम डार्क सर्कल की बात करें तो मेजरली वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके। तो फ्रूट्स इंक्लूड करें जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, वो सब अपने डाइट में आप इंक्लूड करें। और ये जो कॉज है कि नींद पूरी ना होने की वजह से डार्क सर्कल, ये मुझे लगता है मैक्सिमम सारे लोग जानते हैं। अगर किसी को अरे आजकल वो कुछ लोग शेरो शायरी भी करते हैं कि तुम्हारी याद में जगे हम सारी रात और देखो सारी रात आकर मेरे आंखों के नीचे पिस गई। तो वो जो है एक मज़े की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ज़रूरी है जो वजह जानना, आ, वो ये है कि हमारे लिए लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए एक्चुअली स्किन रेडियंस, और अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो लाइफस्टाइल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आप देखते होंगे जो योगी लोग होते हैं उनकी स्किन अलग से चमक रहती है उनके ग्लो चेहरे पे। करती है। हाँ। डाइट, लाइफस्टाइल, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। हमारे पास तो लोग आते हैं, हम लोग कहते हैं कुछ किसी और चीज़ के लिए आएंगे, हमने कहा कि आपको डार्क सर्कल्स भी, अरे वो मैम सोए नहीं थे 2 दिन, तो सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पीपल नो कि वो द सोएंगे तो ठीक इम्पोर्टेंस। हो जाएगा। हाँ, पर स्टिल थोड़ा सा। लेकिन बहुत लोगों का सोने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, तो जो सोकर ठीक नहीं कर सकते वो ज़रूर आके वो डॉक्टर हमारे से पास मिलें, आए। ज़रूर ज़रूर मिलें। अच्छा, ये एक ट्रीटमेंट की अब हम अगर बात करें तो यूजुअली वो जो आजकल दिखाते हैं किसी न किसी कंपनी के आई रोलर्स आते हैं, हाउ डू यू फील देयर? आर दे एफिशिएंट? आर दे सफिशिएंट? दे आर वेरी एफिशिएंट, क्वाइट एफिशिएंट, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि किस टाइप का डार्क सर्कल है। सो अगर आपका डार्क सर्कल पिगमेंटेशन की वजह से है, अगर मेलानिन भर गया है या कोई डिपॉजिट भर गया है किसी तरह का, तो वो इफेक्टिव हैं। सारे आई रोलर्स इफेक्टिव नहीं हैं, लेकिन सम मेडिकेटेड वंस आर रियली इफेक्टिव। लेकिन कोई भी आई क्रीम 3 मंथ से पहले रिजल्ट नहीं देती। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड पेशेंट। consistent, and always apply at night. Do not use any under eye creams during the day. ये तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमको लगता है कि हम ट्रीटमेंट तो खुद का कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? Consistency is the key. And the second important thing is again the patience, because हम रेडी टू मिक्स और रेडी टू ईट वाले ज़माने में और इंस्टेंट के ज़माने में जी रहे हैं, राइट? तो That is very true. मुझे क्योंकि लग रहा लोग है कि एक हफ्ते में आते हैं, एक हफ्ते से लगा रहे डॉक्टर साहब, मैम कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, कुछ और ऐड कर दीजिए। सो नंबर ऑफ क्रीम्स बढ़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, कंसिस्टेंसी इज द सोल्यूशन. You will have to be very patient, and skin takes a lot of time. तो आपके हिसाब से डॉक्टर साहब, अगर पिगमेंटेशन की वजह से डार्क सर्कल हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कितना लमसम टाइम लगना 3 चाहिए? months. ठीक है, 3 मंथ्स। कुछ लोगों को अंडर आई क्रीम से आराम नहीं मिलता है, देन दे कैन गो फॉर अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसे Like? केमिकल पीलिंग, माइक्रो नीडलिंग, PRP. ये सब भी पिगमेंटेशन इंड्यूस्ड डार्क सर्कल में भी काम करते हैं. ओके, अच्छा अच्छा। तो इससे क्या होता है कि फिर आपकी जो मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं पिगमेंटेशन हटाने के, वो मतलब धीरे धीरे एडवांस होते हैं। हाँ, पहले आप yeah. बेसिक देते हैं, फिर आप एडवांस करते हैं। Then takes 3 months at least to see the results. मिनिमम 3 Minimum. मंथ्स। और पिगमेंटेशन के अलावा अगर किसी दूसरी वजह से डार्क सर्कल हो रहा है, मतलब नींद के अलावा So generally अगर vascular causes हैं तो हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट्स देते हैं जिससे कि ब्लड वेसल्स कम हो या श्रिंक कर जाए, या आई की जो लेयर है, स्किन है, वो थिक हो जाए, जिससे कि वो विजिबिलिटी कम हो जाए. तो इसके लिए हम लोग लेजर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्यूस्विच लेज़र, IPLs. अगर हमें स्किन थिक करना है तो हम लोग फिलर्स का यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग स्किन बूस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कोलाजन इंडक्शन में हेल्प करते हैं. स्पेशली अगर आपके आँख के नीचे गड्ढा है तो वी फिल इट बाय हाइलुरोनिक एसिड फिलर. हाइलुरोनिक एसिड एक इनर्ट मटेरियल है, जो कि आप समझ लीजिए एक मोल्ड जैसा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा आप समझ लीजिए. वो जाके एक जेली जैसा सब्सटेंस है जो वहाँ जाके उस गड्ढे को भर देता है.
और वो धीरे 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 डिग्रेड होता है, मतलब 1-1.5 साल में वो जाके खत्म होगा। तो एक बार आप उसको डलवा लेते हैं तो 1.5 साल तक की छुट्टी। ओके। तो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन जो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन क्रिएट हो रहा है, उसको हटा देता है और आपकी स्किन ब्राइटर दिखने लगती है, आपकी जो आईज है वो ब्राइटर दिखने लगती हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि गड्ढे भी होते हैं, गड्ढे के साथ पिगमेंटेशन भी होता है। दोनों होता है। हाँ, तो इट कैन बी डन आइदर वेज, बट आई प्रेफर कि हम पहले गड्ढा ट्रीट करें ताकि हमें पता चल जाए कितना % हमको आराम मिल गया है। तो सम पीपल आर सैटिस्फाइड विद इट कि चलो इतना तो हम देख लेंगे। Otherwise, after doing the filler, we can go along with under eye creams, chemical peels, microneedling. That would be the second step to That would be go the ahead second with the step to the procedure. treatment. Right. And lastly, Yeah. जो एलर्जीज या डर्मेटाइटिस की वजह से है तो उसमें हमें मेडिकेटेड क्रीम्स ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं जिससे कि वो 10-15 दिन में ठीक हो जाए। Now, how do you identify when you speak about allergy? How do you identify कि किस प्रोडक्ट से हम एलर्जी हो रही है? सो देखिए, अगर इट इज़, लोग तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, एक बार में आप 2 ही 3 ही यूज़ करेंगे। तो जनरली ये पता लग जाता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता लग पा रहा है, देन वी आस्क देम टू ओमिट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इट्स बेटर नॉट टू टेस्ट एंड ट्राई। फिर आप कोई दूसरी ही कंपनी पे शिफ्ट करके देख सकते हैं। जनरली कुछ लोगों को एक्सपायर्ड काजल वगैरह से भी होती है। और नॉर्मली यूजुअली लोग ध्यान नहीं दे पाते अगर यूज कर रहे हैं तो। मेकअप प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो लगता है इतना महंगा खरीदा है, क्या ही हो जाएगा, छोड़ो ना। हाँ। और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और dark circles। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम लोगों ने 2 ट्रीटमेंट्स की बात की, पिगमेंटेशन और एक वैस्कुलर किसी तरीके से जो आपने कहा, तो दोनों का खर्चा कैसे बनता है, कितना बनता है, एक आम इंसान अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटीज, ओके। क्योंकि अंडर आई क्रीम्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, एनीवेयर फ्रॉम 800 to 1500 गुड आई क्रीम्स जो रियली इफेक्ट करते हैं। प्लस इफ़ यू वांट टू गो फॉर पील्स, तो पील्स भी क्योंकि अंडर आई पील्स हैं, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम फेस पील्स, क्योंकि Okay. वो आपकी स्किन वहाँ की थिन है, थिन है। तो वो उसके हिसाब से बने होते हैं, और बाई चांस वो हल्का सा आँख में चला जाए तो आपको नुकसान ना पहुँचे। सो इट इज़ ऑल फॉर्मुलेटेड कि वो आपके अंडर आई एरिया के लिए बेस्ट रहे, सो दे आर एक्सपेंसिव इन द रेगुलर पील्स। So somewhere from 1500 to 3000 depends upon place and clinic. ओके। Lasers again the same price. Fillers are tad bit expensive. So nowadays many companies have come up with fillers which are comparatively low cost than the patented Allergan. But since they last for 1.5 years, they are worth it. There was. So I generally recommend fillers for the brides. Nice. So it gives a very refreshed look to your eyes. It would cost you anything between 15K to 30K. ओके। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है, डार्क सर्कल्स हैं तो आलू काट के थोड़ी देर लगा लो, तो खीरा लगा लो, तो मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो Actually do you feel? no, it doesn't work. कुछ लोगों में हो सकता है काम किया हो, लेकिन होता क्या है, अगेन एलर्जी इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डार्क सर्कल्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी आंखों के नीचे एलर्जी कर जाती है, जैसे कि आलू का रस, खीरा जनरली नहीं करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उससे एलर्जी हो जाएगी तो वो एग्रेवेट कर देगा डार्क सर्कल। लेकिन खीरा डार्क सर्कल हटाने के लिए भी कोई नहीं, मतलब मदद use नहीं करता, है। इट कूल्स It डाउन द cools you down. टेम्परेचर। It is the आलू का रस that people use but Use. doesn't help. हाँ, मतलब यूजुअली क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने कहा हम खीरा लगाते हैं, हमने कहा कि वो अलग बात है कि आप वो फेशियल का पैक लगा के आप खीरा आँख के ऊपर लगा It के, so that soothes your you. eyelid, हाँ। हाँ, soothes down. लेकिन अगर आपका आलू के रस से डार्क सर्कल हटा है तो हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। हाँ, मैं भी जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आलू का टुकड़ा, मतलब मैंने अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को देखा डार्क सर्कल से, तो आलू वो क्रॉस सेक्शन काटा, फिर उसको हाफ किया, तो ऐसा यू शेप जैसा कुछ लोग डी उसका रस शेप भी बन गया, निकालते हैं मिक्सी में चर्न और फिर करके, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। रस लगा के आधी घंटा छोड़ देते हैं, डजंट हेल्प। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट अंटिल अनलेस योर डॉक्टर आस्क यू टू डू सो। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हम लोगों ने मोटा मोटी सब कुछ कवर कर लिया डार्क सर्कल से रिलेटेड, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात जो मैंने पूछी नहीं हो और वो आपके ऑडियंस को जानना ज़रूरी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो सो बताएं। इफ यू आर समबडी जो कि एकदम क्रीम्स, अंडर आई क्रीम्स या ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहता है, फिर भी अपने डार्क सर्कल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्लीप, डू मेडिटेट एवरी डे और डू अ सर्टेन काइंड ऑफ योगा, टेक फ्रूट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, citrus fruits, amla,
ग्रेप्स, वो हेल्प करेगा। एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इससे भी आपका डार्क सर्कल काफ़ी कम हो जाएगा। बट इफ़ यू आर समबडी जिसके कि आँख के नीचे हॉलो हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, देन no kind of creams, nothing can fill it up. You will have to, the ultimate solution is fillers only. And for that, you have to consult your dermatologist. Don't do it on your own, please. Please, you cannot But- fill your dark circles on your own. मुझे लगता है कि दोस्तों देखिए, एक बात आप मानिए कि स्किन और हेयर को लेकर ना हम लोग बहुत कैजुअल भी होते हैं। हम जितने ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं उतने कैजुअल भी होते हैं। हमें लगता है ये ट्रीटमेंट तो यार घर पे हो जाएगा, ये ऐसे, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो डर्मेटोलॉजी जैसा पूरा का पूरा विभाग नहीं बनता। सो प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक अंडरस्टैंड दैट एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस टॉक शो सीरीज कॉल्ड डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह। हम अपने अगले एपिसोड में फिर आपसे मुखातिब होंगे और हम आपसे किसी न किसी ऐसे ही बहुत अपनी प्रॉब्लम जिसको हम हर रोज़ सीने से लगा के घूमते हैं, ऐसे किसी प्रॉब्लम के सल्यूशंस आपसे शेयर करेंगे। और आपको हमारा ये सीरीज़, ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल हो तो वो ज़रूर एड्रेस किया जाएगा, वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम बातें करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह, लाइक कीजिए, फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ शेयर भी करेंगे, so that we can be friends forever. Thanking you like always for your love, support and blessings.